Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. This is Sumaira Ansari, and we are have started political science 6th class NCERT. ओके किसी वजह से जो है मैंने थर्ड और फोर्थ का दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में करना चाह रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया है। पता नहीं कुछ इश्यू हो गया था अपलोडिंग में या एडिटिंग में। तो चैप्टर थर्ड हमने यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली वीडियो है वो मैं पिन कर दूंगी इस वीडियो के साथ में। उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा था चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। चैप्टर 1 और 2 एक वीडियो में है, सिलेबस का रिव्यू एक वीडियो में है, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला वीडियो जो गया है उसमें थर्ड चैप्टर आपका ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। अभी हम जाएंगे फोर्थ चैप्टर की तरफ। एक ओवरव्यू लेते हैं, लास्ट हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है डाइवर्सिटी है, ठीक है हमारे पास। फिर उसके बाद में कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। हमको गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है, गवर्नमेंट की जो लेवल्स होती है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, ये हमने थोड़े से फीचर्स वगैरह इसके देखे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे पास में है। उसके बाद में मोनार्की को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर, ठीक है। हमारे पास है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है। हम वोट देते हैं, हम अपने जो अधिकारी है उनको वोट देके हम मेजोरिटी के साथ में उनके हाथ में पावर देते हैं कि वो हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट चलाए और हमारे लिए रूल बनाए और उस रूल्स को गवर्न करे, ठीक है। तो इसके की एलिमेंट्स क्या है। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो हमसे बोलता है कि देखिए इसमें जो है सबसे पहला की एलिमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है वो ये है कि पार्टिसिपेशन, भागीदारी। हमारी पार्टिसिपेशन के बगैर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन नहीं सकती है। अगर हम वोट नहीं देंगे और हम अपना जो विधायक है उसको मेजोरिटी के साथ उसके पद पे नहीं बिठाएंगे लेकर जाके, तो गवर्नमेंट नहीं बन सकती। फिर ऑब्वियसली वो मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो जाएंगी। इसीलिए आपको थर्ड चैप्टर में दोनों ही गवर्नमेंट के बारे में बताया है, डेमोक्रेटिक और मोनार्की के बारे में। उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वो दोनों अगर हमारे पास में दो चीजें हैं ना तो हम कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं और हमको एक चीज अच्छे से समझ आ सकती है उसमें से, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो उसमें पार्टिसिपेशन है, सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा गवर्नमेंट के अंदर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये पार्टिसिपेशन किस किस तरीके से होता है, ठीक है। वोटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट देने का पार्टिसिपेशन, ठीक है। इलेक्शन में कंटेस्टेंट जो बनते हैं वो भी हम कॉमन सिटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो कंटेस्टेंट भी वही होते हैं इलेक्शन में जो कॉमन सिटीजन होते हैं। तो ये हमारी भागीदारी है। उसमें है कंपेनिंग फॉर कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके लिए कंपेनिंग करना, ये भी हमारा जो है पार्टिसिपेशन है, ठीक है। रिलीज और पब्लिक मीटिंग्स, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी रिलीज और पब्लिक मीटिंग्स होती है जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी गवर्नमेंट लेनी है, कितने लोग किस गवर्नमेंट के साथ में है। रिलीज में ये पता चलता है कि कुछ पार्टीज होती है जिनकी रिलीज काफी लंबी लंबी निकलती है, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। इससे पावर पता चलता है बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो वो रिलीज में पार्टिसिपेट करते हैं लोग अपनी जो पार्टी है उसका पावर बताने के लिए, ठीक है। और ये बताने के लिए कि कौन सी जो रिलीज है अगर उसमें ज्यादा लोग हैं इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा पावर में है पार्टी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन सिटीजन्स रिलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी गैदरिंग्स होती है इलेक्शन से पहले जो स्पीचेस होती है वहाँ पे, ठीक है। गिविंग सजेशन एंड कंप्लेंट्स, अब सजेशंस और कंप्लेंट्स भी हम लोग देते हैं। टेकिंग पार्ट इन पब्लिक डिसीजंस, जो भी पब्लिक डिसीजन होता है, जैसे अगर कोई रूल है, किसी गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाए हैं और उस रूल के लिए जो सिटीजन है, जो आम जनता है, वो उनके लिए वो सही नहीं है या उनको ये लग रहा है कि ये रूल हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, तो हमको चाहिए कि हम इसके लिए आवाज उठाए, ठीक है। तो वो
पब्लिक अपना डिसीजन बनाती है कि हमको ये जो ये पर्टिकुलर रूल बनाया गया है ये हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है और फिर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट ये वाले रूल को ख़त्म कर दे, इसको खारिज कर दे, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारा पब्लिक डिसीजन है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो टोटली जो है ना वो निर्भर करती है कॉमन सिटीजन्स पर, ठीक है। अगर जो हमारी आम जनता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? अगर बन भी जाए गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों ने वोट दे दिया, कोई वो मेजोरिटी में आ गई पार्टी और वो गवर्नमेंट बन भी गई, ठीक है, लेकिन हम एक्टिव नहीं है कि गवर्नमेंट कौन से रूल बना रही है, वो रूल हमारे लिए अच्छे है या बुरे है, हमको यही पता नहीं है कि हमारे लिए हमारे राइट्स कौन से है, हमारी ड्यूटीज कौन सी है। कोई ऐसा रूल बन जाए कभी कि हमारा कोई राइट वायलेंस हो जाए यहाँ पर, तो हम एक्टिव नहीं है इस चीज़ के लिए, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो हो जाएंगी मोनार्की, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो है ना, डेमोक्रेटिक स्टेट तभी सक्सेस हो सकती है जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हम रैलीज में जाएं, हम कंपेनिंग करें, हम कंटेस्टिंग करें, हम वोट डालें, ठीक है, हम सजेशंस दें, हम कोई अगर रूल खराब है तो कंप्लेंट करें, फिर हमारे पब्लिक डिसीजन जो है उसको महत्व देने के लिए हम अपना पावर बताएं, हम पब्लिक का पावर बताएं गवर्नमेंट को कि हमने आपको वहाँ पर बिठाया है और हम चाहते हैं कि आप ये डिसीजन हमारे लिए ले, ठीक है। तो वहीं पर सक्सेसफुल हो सकती है डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए अभी आगे जो हमारा चैप्टर बताता है वो ये है कि जो की एलिमेंट सेकंड है इसका वो है कि कॉन्फ्लिक्ट को, जो विवाद होते हैं, ठीक है, विवाद किन किन के बीच में होते हैं, स्टेट के बीच में हो सकते हैं, पर्सन के बीच में हो सकते हैं, किसी के भी बीच में हो सकता है विवाद। अब इन विवाद को क्या करेंगी गवर्नमेंट? सुलझाएंगी क्या बढ़ाएंगी? ऑब्वियसली सुलझाएंगी। जो भी विवाद है, क्योंकि देखो यहाँ हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास अबाउट 8 रिलीजन है, ठीक है, 1600 लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, हर एक स्टेट में अपनी ज़बान बोलते हैं, अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, और जोग्राफिकली भी हमारे पास जो है बहुत सारी एलिमेंट्स है जोग्राफिकली जिसके लिए विवाद होता रहता है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये विवाद जो होते हैं ना, इसको परफेक्टली हैंडल करना ये बहुत बड़ा टास्क है गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप में डिसएग्री बिकॉज ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, लैंड एंड वाटर, ठीक है, ये सब हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, इसीलिए इसके बीच में विवाद होता है और इस विवाद को सॉल्व करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट रोल इज टू, अब इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में, मेक फेयर लॉज, ऐसे लॉज बनाए जो दोनों ही पार्टीज के लिए फेयर हों, ठीक है। जैसे कोई विवाद है किसी रास्ते को लेकर, ठीक है, कि कोई स्टेट कह रही है कि हमारा रास्ता है, अब आप यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से हमारी जो स्टेट है उसी के लोग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा रास्ता निकालना है जो दोनों के लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो रास्ते पे सबको आने जाने का हक दे दे और ये उनको बताए कि ये हर किसी का राइट है कि वो अपनी जो कंट्री है वो वहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्ड डिसीजंस, कुछ डिसीजंस ऐसे जिसको होल्ड करके गवर्नमेंट रखती है पीस बनाने के लिए, ठीक है। कोर्ट का जो है यूज करे जब भी नेसेसरी हो, कोर्ट से पिटिशन होते हैं, कोर्ट में जो डिसीजंस होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए, ताकि जो भी विवाद हो उसमें या तो फिर सेटलमेंट हो जाए या तो फिर कोई ऐसा डिसीजन कोर्ट देती है जो सही हो, ठीक है, कानून की नजरों में। पीस को मेंटेन करना ये एक सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स कौन से दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है
कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। कावेरी जो नदी है ना, तो वो 2 स्टेट के बीच में बहती है। पहला है तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटका, ठीक है। दोनों के बीच में से कावेरी नदी जाती है, और क्योंकि दोनों ही इसका पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दोनों ने अपने अपने डैम बनाए। और इसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि तमिलनाडु वाले बोल रहे थे कि पानी हम लेंगे, और कर्नाटक क्या बोल रहे थे कि पानी हम लेंगे। तो इसमें जो है ना, उनका एक झगड़ा था जो काफी टाइम से चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना फार्मिंग होती है, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर है। कर्नाटक में भी एग्रीकल्चर अच्छा है और तमिलनाडु में भी। साउथ में है तो पानी है तो एग्रीकल्चर भी है, लेकिन पीने के पानी के लिए और फार्मिंग के पानी के लिए हम जो है ये लोग कावेरी नदी पे डिपेंडेंट थे। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि पानी जो है कैसे शेयर किया जा सकता है फेयरली, ये डिसीजन उन्होंने दिया और ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी लाना, सभी रिलीजन, कास्ट, कस्टम्स और जो भी लैंग्वेज है, जेंडर है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस है, सबको इक्वल देना, मौके जो भी वो दे रहे हैं, जो भी वो स्कीम निकाल रहे हैं, वो सबके लिए इक्वल हो। किसी के लिए ऐसा नहीं हो कि कोई इकोनॉमिकली अच्छा है तो उसको हम ये नहीं देंगे, या कोई बैकवर्ड है, कोई कास्ट है, किसी के जेंडर अलग है तो हम अगर हम किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे उससे इनइक्वालिटी कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट में नहीं आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मेन एलिमेंट क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी अगर नहीं है ना, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी काम के लिए। इक्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहला जो हक है ना, इक्वालिटी अगर है तो वोट देने का हक सबको है, ठीक है। और वोट देंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, है ना। तो यहाँ से ना इनडायरेक्टली ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इफेक्ट होती है इक्वालिटी से, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में है जस्टिस। Justice means everyone receive fair treatment and their right are protected. Why are equality and justice is separable? ठीक है। Equality without justice is meaningless. Justice cannot exist if people are treated unequally. ठीक है। इसका मतलब क्या है? जस्टिस क्या है कि सबको हम फेयर ट्रीटमेंट दें, ठीक है। जैसे हमारे पास दफे बनी हुई है, ठीक है। दफा 302 आपने सुना होगा ना, दफा 302, दफा 420, ऐसी दफा लगाई जाती है, ठीक है। तो अब ऐसा है क्या कि अगर कोई किसी रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसके लिए कोई स्पेशल दफा बनाई गई हो, कोई स्पेशल आर्टिकल बनाया गया हो, या उसको कम सजा दी जाएगी, या फिर कोई अगर कोई बड़ी कंपनी का मालिक है या किसी की इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा हाई है तो उसके लिए ये दफा नहीं रहेंगी। हालांकि सेम जुर्म दोनों कर रहे हैं, ठीक है, सेम क्राइम दोनों कर रहे नहीं है। ये जो हमारी आर्टिकल्स है, जो ये दफा है, तो वो सबके लिए सेम है। तो ये है हमारा फेयर ट्रीटमेंट। तुम अगर क्राइम करते हो ना, तो तुम किसी भी रिलीजन से फॉलो करो, तुम किसी भी कस्टम को फॉलो करो, तुम किसी भी स्टेट से फॉलो हो, या फिर तुम किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस तुम्हारा हो बैकग्राउंड, वो किसी के लिए नहीं देखा जाता है, सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट होगा। तो ये जस्टिस है, ठीक है। इक्वालिटी और जस्टिस जो है ना, इनसेपरेबल है, ये सेपरेट नहीं हो सकते एक दूसरे से कभी भी। अगर इक्वालिटी है ना तो जस्टिस होंगी, अगर जस्टिस है तो इक्वालिटी ऑब्वियसली दिखेंगी, ठीक है। इक्वालिटी विदाउट जस्टिस इज मीनिंगलेस। अब इक्वालिटी ही नहीं है, समझ लो कि हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, सबको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद रिलीजन के बेसिस पे अगर हम जो है हमारा जस्टिस करें तो जस्टिस हो ही नहीं सकता। इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं हो सकता है, जस्टिस नहीं है तो इक्वालिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में ना एक और एग्जाम्पल है अपार्थाइड का, ठीक है। अब ये इंडिया का नहीं है, अफ्रीका का है। अफ्रीका जो है ना बहुत अच्छा देश है,
इसके साथ ना लेकिन कुछ गलत गलत चीज़ें हुई है यहाँ पे ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, ठीक है। वाइट, ब्लैक, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर बहुत होती थी पहले, अभी नहीं है, पहले होती थी। तो जो वाइट्स थे ना उनको बहुत ज़्यादा जो है राइट्स थे, सारे राइट्स जो है वाइट्स के हाथ में थे। ब्लैक को इतना नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इनको वोट देने का हक भी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। वाइट यूरोपियंस को ज़्यादा राइट दिए गए थे और ब्लैक पीपल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। कहाँ पर? एजुकेशन, जॉब, वोटिंग और पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। इसमें जो है ना एक बड़ा नाम आता है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जो है ना, इन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल में गुजारे। क्यों? जैसे हमारे यहाँ है ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने कितनी चीज़ें फेस की है ना, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने लोगों को एजुकेशन, जॉब और वोटिंग राइट्स में और जो उनका पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में उसके लिए काम किया। तो इसी तरह यहाँ पे है नेल्सन मंडेला, ये ब्लैक पर्सन थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि कई लोग हैं जो इसीलिए सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक है, वाइट नहीं है, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा, ठीक है। एक औरत को उन्होंने देखा, एक वो है कि एक औरत को उन्होंने देखा जो लेबर पेन में थी, ठीक है, और वो तड़प रही थी। सामने एम्बुलेंस थी लेकिन उन्होंने उस एम्बुलेंस को यूज़ नहीं किया। उसके जो घर वाले थे उन्होंने उस एम्बुलेंस को यूज़ नहीं किया और किसी ने उन्हें उस एम्बुलेंस को यूज़ करने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये वाइट लोगों की एम्बुलेंस थी, उसमें ब्लैक नहीं जा सकते थे। तो इतने जो क्रिटिकल कंडीशंस है इसके बावजूद भी वो वाइट और ब्लैक कर रहे हैं। ये चीज़ उनको क्लिक हुई कि इसको हटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना उसके अगेंस्ट जो है फाइट किया और उसको ख़त्म किया, ठीक है। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने 1994 में और उन्होंने हेल्प किया कि इक्वालिटी और जस्टिस को अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, एक बार चेक कर लीजिए कोई अगर छूट गया हो तो, ठीक है। फर्स्ट हमने कहा कि गवर्नमेंट क्या है, उसके बाद में गवर्नमेंट के टाइप्स में हमने देखा है डेमोक्रेसी, मोनार्की, है ना। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है ये हमने देखा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमने देखा है, 18 साल के बाद वोट देने का हक है। पार्टिसिपेशन क्या होता है, गवर्नमेंट का और लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने देखा है, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो क्या है पता है, इसके जो एग्जाम्पल्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ना इसके एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए, है ना। क्योंकि अफ्रीका के रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें भी क्वेश्चन बन चुका है और कावेरी नदी का भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फिर इक्वालिटी हमने देखा और जस्टिस हमने देखा, ठीक है। अपार्थाइड हमने देखा क्या होता है, ये क्या होता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वाइट और ब्लैक का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। नेल्सन मंडेला कौन थे ये इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिए इनका, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट हमने देखा है। तो ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में इतना ही है, हार्डली 15 से 20 मिनट 25 मिनट एक चैप्टर को लग रही है, ठीक है, अगर हम देखें तो। और ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। इसके अलावा एनसीईआरटी में है क्या? और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, इतना ही है। तो एक चैप्टर को अगर हम 15 से 20 मिनट की वीडियो अगर है, 20 मिनट की भी अगर वीडियो है, 25 मिनट की भी है, तो हम उसको 2 बार अगर दिन में से देखें और उसके बेस पे उसके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें तो एक दिन में 2 चैप्टर हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे भी बैठ के पढ़ रहे हो ना तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में पढ़ने के लिए। तो इतना इसका ये नहीं है, एनसीईआरटी आराम से हो जाती है। इसके पीवाईक्यूज भी हम सॉर्ट करेंगे, एक कुछ थोड़े से चैप्टर हो जाए उसके बाद में हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे। जैसे चैप्टर वाइज हम नोट्स डिस्कस कर रहे हैं ना चैप्टर्स, तो वैसे ही हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो बने रहिए तब तक।
और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और स्टडी करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी सीटेट के लिए। इतना बहुत इनफ टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सारी चीज़ों को बहुत ही एकदम आराम से करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट में वीडियोस को कवर कीजिए, बाकी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।